hello everyone. I hope you all are fine and let's start with the video. Alright, so इस वीडियो में हम करेंगे 5 मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पिक करेंगे जो मुझसे एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत लोग जानना चाहते हैं मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड। तो मैं आज आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जो आप लोगों के माइंड में रहते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज आपको फिर वो क्वेश्चंस के आंसर समझ नहीं आ पाएंगे, तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड कर देना और मैं आपको आज सारे के सारे आज आंसर्स करूंगी। स्टिल इफ यू हैव any doubts related to questions which I am going to answer, or if you have any questions in your mind, you can definitely ask in the comment section and I love to answer that. चलो तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। सो सबसे पहले बात करेंगे स्किन केयर की, और सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई स्किन टाइप। सो स्किन टाइप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। मैं आपको इसका सिंपल चीज़ बता रही हूँ। मॉर्निंग जब आप उठ जाते हो, मॉर्निंग में एकदम से एक टिश्यू पेपर में अपना जो स्किन फेस का जो मतलब फेस में अगर आपको दिख रहा है ऑयल है तो आपकी ऑयली स्किन है, और अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर ड्राइनेस है और खाली यहाँ ऑयली है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आपको इतना गैप मिल जाता है। मतलब आप रात को डेफिनेटली जब सोते होगे तब उस टाइम पर आपकी जो स्किन है बिल्कुल से काम होती है। तो सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट जो दे पाएगी आपका स्किन टाइप पहचानने के लिए वो है मॉर्निंग टाइम। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जब आप उठते हो एक टिश्यू पेपर में ऐसे ऐसे करके आप देख लेना। अगर आपका उसमें ऑयल दिखेगा टिश्यू पे तो ऑयली है, अगर आपको बहुत ड्राई पैची पैची लगती है हमेशा ऑलवेज तो वो ड्राई है, और अगर आपके यहाँ पर टी जोन पे ऑयल आता है और यहाँ पर ड्राइनेस रहती है, दैट इज कॉम्बिनेशन स्किन विच आई हैव राइट नाउ। एंड मैं आपको ये भी बता दूं जो स्किन टाइप होती है वो हर वेदर के साथ आपकी चेंज होती है, और यस आपके चेंजेस तब भी हो सकते हैं इफ़ यू आर ऑन मेडिकेशन, तो आपको ड्राइनेस फील हो सकती है या फिर आप वेदर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। सो इट्स टोटली डिपेंड आप कैसे सिचुएशन में हो। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि एक सेंसिटिव स्किन भी होती है जो स्किन टाइप का ही पार्ट है, और जो सेंसिटिव स्किन है उस पर बहुत जल्दी रैशेज होते हैं, बहुत जल्दी पिंपल्स हो जाएंगे, एकदम से रैश हो जाएगा, एकदम से रेडनेस हो जाती है। तो जो लोग बहुत ओवर ब्लीच करते हैं या फेस पे जो आप ब्लीचिंग कराते हो, जो यूजुअली डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते, आज मार्केट में इतने सारी प्रोडक्ट्स हैं जो सेंसिटिव स्किन के लिए बनी है, आप उसे रिकमेंड करो और अवॉइड करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कर सकते हो सेंसिटिव स्किन पे कोई भी क्रीम या फिर कोई भी ऐसा ओवर प्रोडक्ट मत लगाओ। सेंसिटिव स्किन बहुत ही मतलब डेंजरस होती है, तो आपको पूरा केयरफुली रहना है जब इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, डू आई नीड टू वियर अ सनस्क्रीन एवरी डे। सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली वुमेन्स और मेन भी, आजकल तो मेन भी की भी बात कर लेंगे, वुमेन्स जो होती हैं वो बिल्कुल अवॉइड करती हैं, सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन इफ़ यू आर इनसाइड द होम, आपको लगता होगा सनस्क्रीन तो सन की प्रोटेक्शन के लिए है, बट वो आपके यूवी रेज जो होते हैं वो आपके घर में भी होते हैं जब आप किसी भी नॉर्मल लाइट में भी बैठे हो। सो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी यूज़ करो उसको। और सनस्क्रीन भी यूज़ करोगे तो आप अपना स्किन टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सनस्क्रीन है वो आपके स्किन टाइप पे आपका रिएक्शन भी देती है। सो आपको श्योरिटी लेनी है इस चीज़ की, अगर आप सेंसिटिव स्किन के हो तो सनस्क्रीन यूज़ करनी है किसी अच्छी कंपनी की, या डर्माटोलॉजिस्ट से आप लिखवा सकते हो एक अच्छी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ला शील्ड की बहुत अच्छी है, ऑयल स्किन टाइप है, मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। फॉक्सटेल की ग्लो वाली आती है वो भी बहुत अच्छी है। सो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है सनस्क्रीन की। तो यस, सनस्क्रीन वियर करना तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही, और विद दैट आप यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हैंड और अपने लेग्स जो भी एक्सपोज एरिया है उसमें भी आप सनस्क्रीन यूज करके जाइए। यस, अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करते हो तो आपको एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है, आपको टैनिंग बहुत जल्दी होती है। तो सनस्क्रीन एक्चुअली प्रोटेक्शन देता है उन सब चीजों से। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन लेते हैं, हाउ ऑफन शुड आई वॉश माई फेस।
सो कितनी बार आपको दिन में फेस वॉश करना चाहिए? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी एटलीस्ट 2 टाइम्स आप उसे यूज़ करें फेस वॉश को। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीन करना फेस को, सो दैट कोई भी जो डस्ट होगी, कोई भी जो पार्टिकल्स होंगे, कोई आपके घर में मिट्टी उड़ती है बहुत सारे, क्योंकि दिल्ली में या इंडिया में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ डस्ट तो एवरीवेयर है ही। तो आपको क्लीन करना फेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप फेस क्लीन नहीं करोगे तो आपके जो पोर्स है ना, उनमें वो डस्ट जाके रह जाती है। तो फेस वॉश मैं रिकमेंड करूँगी आप 2 टाइम्स अ डे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैन आई श्रिंक माई पोर्स? सो ये क्वेश्चन मुझसे एक मेरी क्लाइंट थी, वो बहुत ज़्यादा उनके पिंपल्स थे और बहुत ही ज़्यादा उनके जो थे पोर्स थे, पोर वाली स्किन एजिंग के साथ ज़्यादा होती है, या आप बहुत ओवर प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो पोर्स हो जाते हैं। और पोर्स ना बेसिकली बहुत अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए। सो पोर्स होना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसे रिड्यूस करने के लिए एक अच्छा टोनर यूज़ कर सकते हो। तो येस, यू कैन श्रिंक योर पोर्स, बट you have to use every day a toner and that will help you to shrink your pores। but मैं आपको बता दूं, pores बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकते। ऐसा कोई भी मार्केट में ऐसी कोई भी सामान नहीं मिलेगा आपको जो आप यूज़ करें और आपके पोर्स बिल्कुल गायब हो जाए। हाँ, आप एक अच्छा प्राइमर और एक अच्छा टोनर यूज़ करो। इवन आई हैव अ पोर वाली स्किन, सो आई यूज टोनर एवरी डे इन माई CTM। सो आप भी अपने स्किन केयर को एक अच्छा लेवल दो, उसको हाई करो, बिकॉज खाली मेकअप से ही आपकी चीज़ें नहीं छुपेंगी और आपको छुपानी भी नहीं है। एवरीबडी शुड लव देयर ओन स्किन बिकॉज ये भगवान ने आपको नेचुरली दिया है। सो एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड कीप मूविंग, दैट्स व्हाट आई कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स? सो बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो अकॉर्डिंग टू मी, जो स्किन केयर के आपके प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं अच्छा एक फेस वॉश, देन CTM विच इज जो हो गया आपका टोनिंग या मॉइस्चराइजिंग, या आप कोई सीरम यूज करते हो, ये सारे बेसिक स्किन केयर के अंदर आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किन केयर को अच्छा करो। एक अच्छा स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है टू लुक फ्लॉलेस। बेस भी स्किन केयर से खराब होता है। मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे ये बात बोलते हैं, और बहुत सारे लोग जिन्हें पता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझसे यही पूछते हैं कि यार आप क्या लगाते हो, आप क्या करते हो? तो मेरा स्किन केयर बहुत अच्छा है। सो आप अपने अगर बेसिक स्किन केयर अच्छा कर लोगे तो ऑटोमेटिकली अगर आप मेकअप करते हो या नहीं भी करते हो, देन ऑल्सो यू विल लुक गुड। दैट्स व्हाट आई कैन से। तो अब लेते हैं मेकअप के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आई फाइंड, this is the most asked questions in my entire journey of makeup artist, so please इसे ध्यान से सुनना। how do I find my correct foundation? this is a very common question which everybody have, because सब मुझे बोलेंगे मेरा स्किन जो है जैसे ही फाउंडेशन लगाओ काला हो जाता है, पैची हो जाता है, फाउंडेशन का मुझे शेड ही नहीं समझ आता। तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो जब आप फाउंडेशन ले रहे होते हो, क्योंकि जो आपका फाउंडेशन, जो आपका स्किन का टोन है वो भी आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। तो आप क्या करते हो ना कि आप एक फाउंडेशन ले लेते हो और उसे फेस पे लगाते हो, फिर एक टाइम पे आपका स्किन टैन हो जाता है, तो टैनिंग पे अगर आप वो लगाते हो तो ऑब्वियसली अगर आप गोरा ब्लैक पे लगाओगे तो ऑब्वियसली वो आपका स्किन डार्क ही होगा। तो ये मिस्टेक बहुत करते हैं लोग। और ऑनलाइन परचेजिंग में ना लोगों को आज तक, मुझे इतने साल हो गए हैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किए हुए और इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि मुझे ये बात समझ आ गई है कि ऑनलाइन ऑनलाइन मेकअप लेने में, स्पेशली फाउंडेशन लेने में, मैं आज भी झिझकती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ ऑफलाइन अगर मिल रहा है तो मैं ऑफलाइन जाके शेड चेक कराती हूँ, और जब मैं वेबसाइट से उस शेड को ऑर्डर कर देती हूँ, ये मैं करती हूँ। और आप मुझसे, मैंने बहुत देखा है कि मोस्टली मुझसे लोग ये पूछते हैं यार मेरा शेड बता दो। कोई भी आपको कितना भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट होगा ना, आपको शेड नहीं बता पाएगा बिना जाने कि आपकी स्किन
का टोन क्या है, या आप कैसा आपका उस टाइम मतलब स्किन टाइप कैसी चल रही है। हो सकता है आपकी सेंसिटिव स्किन है और आप लगा रहे हो बहुत ही गंदा वाला फाउंडेशन, जिससे आपका जो सेंसिटिव स्किन है उस पर बहुत हार्मफुल हो सकता है स्किन। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको बहुत ध्यान से लेनी होती है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन लो। और हमेशा यहाँ पर फाउंडेशन को चेक करने की कोशिश करो, बिकॉज जो आपका देखो बेसिकली क्या होता है, जो आपका ये वाला एरिया है नेक वाला, और ये इसमें भी डिफरेंस होता है। लेकिन जब वो आपको यहाँ कराते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये वाला जो है ना आपका पार्ट, ये आपका हमेशा साफ होगा, और ये वाला डार्क होता है। बिकॉज फेस पे तो आपको इतनी टैनिंग हो रखी होती है, और आप मेकअप ले रहे हो तो आप अपना दिमाग लगाओ कि फाउंडेशन आप फेस के लिए ले रहे हो, हाथ के लिए ले रहे हो, और उसको भी समझाओ जो ऑनलाइन ऑफलाइन आपको गलत दिखा रहे हैं। ऑफलाइन में भी लोग गलत आप लोगों को सजेशन देते हैं, फिर आप वो ले ही लेते हो। तो उन सब चीजों से बचो, अपने आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर अपना 5-6 लगा के देखो। जो आप हर कंपनी 5-6 शेड तो बनाती है, तो यहाँ 5-6 लगा के देखो, जो सबसे अच्छा मैच हो रहा है उससे एक टोन, सिर्फ एक टोन अबव लो। क्योंकि हर फाउंडेशन ज्यादातर ऑक्सीडाइज होती है, तो वो क्या होता है, जब आप डार्क वाला लेते हो ना, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया तो वो और डार्क हो जाता है। तो 1 शेड हमेशा अप ले लो, और दैट विल हेल्प यू टू गेट अ बेटर फाउंडेशन कलर। इसी के साथ हम लेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेकअप का। सो हाउ कैन आई अप्लाई मेकअप फॉर अ फ्लॉलेस फिनिश। सो फ्लॉलेस फिनिश के लिए आप कौन सा मेकअप कर सकते हो जो पूरा दिन चले। तो उसके लिए टेक्निक्स होती हैं। आप मुझसे नहीं, अगर आप सेल्फ मेकअप नहीं सीखना चाहते देन इट्स फाइन, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू गेट अ सेल्फ मेकअप फ्रॉम मी। ऑल्दो मेरे सेल्फ मेकअप की क्लासेस आने वाली हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेकअप जानने में, तो आप मुझे अगर आप जानना चाहते हो अपने ऊपर मेकअप कैसे कर सकते हो, मुझे कमेंट करना, और मैं आपको डेफिनेटली उसके चार्जेस बताऊंगी। बहुत रीजनेबल है। और सेल्फ मेकअप मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार अगर आपने सेल्फ मेकअप सीख लिया, तो आप किसी का भी मेकअप कर सकते हो, और सेल्फ मेकअप में आपको बहुत टाइम भी नहीं लगता, मतलब सीखने में 2 या 3 क्लासेस में आप बहुत इजीली बहुत अच्छे से सीख जाओगे। और प्रैक्टिस करनी पड़ती है फिनिशिंग मेकअप के लिए, क्योंकि आपका बेस जो होता है ना, आप स्किन केयर से रिलेटेड होता है। मैं फिर वही बोल रही हूँ कि अगर आपका स्किन केयर अच्छा है, तो आपका मेकअप डेफिनेटली बहुत फ्लॉलेस बनेगा, पूरा ऑल डे चलेगा। और मेरे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, या मैं अपने ऊपर जब मेकअप करती हूँ, या किसी मेकअप कोई क्लाइंट करवाता है, तो उनका मेकअप कभी भी पैची और उतरता नहीं है, चाहे वो कितनी देर तक रात को फंक्शन अटेंड कर ले, या मैं अपना खुद का फंक्शन करती हूँ, या मैं अपने फंक्शन में कहीं जाती हूँ, तो मेरा मेकअप टस से मस नहीं होता टिल द टाइम मैं उसको अपने किसी मेकअप के रिमूवर से हटाती नहीं हूँ। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, मतलब मेरा बेस इज वेरी वेरी परफेक्ट। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ। जो भी लोग मुझसे मेकअप कराते हैं, मुझे रिव्यूज मिलते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है। तो फिनिशिंग मेकअप के लिए, या आपको फ्लॉलेस मेकअप के लिए, थोड़ा सा अपनी या तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, या फिर कोई क्लासेस ले लो। यही मैं बोल सकती हूँ आपको कि आप क्लासेस लो और सीख के प्रो हो जाओ। और किसी का भी कर सकते हो मेकअप। सेल्फ मेकअप इज नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, यू कैन यूज इट एनीवेयर, बिकॉज आपको टेक्निक्स आने, बट किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से सीखना, अपने पैसे मत खराब कर देना। दैट्स व्हाट आई कैन से। साथ थर्ड क्वेश्चन है, कैन आई वियर मेकअप विद एक्ने। सो एक्ने के साथ आप मेकअप डेफिनेटली लगा सकते हो, देयर इज नो इशू। एक्ने को हाइड करने का मेकअप में एक टेक्निक होती है, जो आप सीख लोगे तो आपको भी आ जाएगी। तो एक्ने के साथ आप डेफिनेटली मेकअप कर सकते हो, यस इसका आंसर है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये बोलूंगी कि एक्ने छुपाने क्यों है। आपको भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्टि रखो, और इंजॉय करो अपनी स्किन को, अपने ब्रीथ करने दो उसको, और जियो अच्छे से। दैट्स व्हाट आई कैन से, क्योंकि एट द एंड इट्स योर स्किन, सो यू हैव टू लव योर स्किन वॉट एवर इट इज। मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी स्किन से बहुत अच्छे से प्यार करना चाहिए। हाँ, ध्यान रख सकते हो बाय डूइंग मेकअप या स्किन केयर। सो एक्ने के साथ आपको डेफिनेटली मेकअप कर सकते हो। एक्ने हाइड हो सकता है, एक्ने जा नहीं सकता। बहुत लड़कियां हैं अपने एक्ने छुपाती हैं, डू नॉट डू दैट, प्लीज डोंट डू दिस। बिकॉज इन स्टॉप सेइंग अगेन अगेन, स्टॉप सेइंग कि
I have a acne, it's okay. If you have acne, it will reduce with time, and और अगर नहीं भी होते then it's also okay. Everybody knows कि आपको acne है, and you are aware कि you have acne but love your skin. अगर आप इतना confidence रखते हो तो इस acne से कोई issue नहीं होना चाहिए. So what is the difference between different makeup brushes and when do I use them? So first question पहले लेते हैं. What is the difference between different makeup brushes and what do I use them? This I would say people have various questions related to the brushes and the beauty blenders. तो जो brushes हैं वो आपके जो ब्रिसल्स हैं वो आप कौन सा लेते हो? सस्ते ब्रशेस से मेकअप नहीं हो सकता. एक बार अच्छी इन्वेस्टमेंट करो और अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस यूज करो. ब्रशेस पे मैं एक रील डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख लो. यूट्यूब पे शॉर्ट आ चुका है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, वहाँ भी ये सब चीज़ों के रिलेटेड टू मैं क्वेश्चंस के आंसर करती रहती हूँ, आप मुझे फॉलो करो. सो ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर्स की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके ब्रशेस के ब्रिसल्स कैसे हैं. सस्ते तो नहीं है, क्योंकि अगर गंदे ब्रशेस आप यूज कर रहे हो या जिनके ब्रिसल्स ऐसे हैं तो आपके इसमें लाइंस आ सकती हैं, पूरा मेकअप खराब हो सकता है, पूरा बेस खराब हो सकता है. आई शेडो के ब्रशेस से आईज के शेडोज लगेंगी ही नहीं. तो ब्रशेस आपको नॉलेज लेने के लिए अगेन आई वुड से कि एक क्लास ले लो, क्योंकि सेल्फ मेकअप में मैं तो आपको सिखा दूंगी, और अगर आपको कोई और भी सिखा रहा है तो उनको बोलो कि मेरे को ब्रशेस की नॉलेज भी चाहिए, तो आप अपना बेस अच्छा बना पाओगे. मैं यूजुअली दोनों यूज करती हूँ. अभी एज इफ राइट नाउ मेरा मन होता है तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी करती हूँ, बट डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे या क्लाइंट का स्किन टाइप कैसा है. जहां पर लग रहा है कि पैचेस हो सकते हैं, आई अवॉइड यूजिंग ब्रश एंड आई यूज अ ब्लेंडर. और जहां मुझे लगता है कि बहुत फ्लॉलेस स्किन आ गई है या बिल्कुल आई नो कि बिल्कुल कोई इशू नहीं आएगा, देन आई यूज अ brush instead of a blender. Okay, so next question है, how do I create a makeup look for a specific event? So specific event I would say जैसे आपके घर में wedding है या आपके क्लोज वन की किसी की शादी है या आप किसी पार्टी पे जा रहे हो या किसी की बर्थडे पार्टी है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेकअप तो है ही, लेकिन आप ड्रेसअप कैसा होते हो, सारा मेकअप, आपकी ड्रेस, आपकी आईज का मेकअप, आपकी ज्वेलरी, ये सब एक पार्ट ऑफ द मेकअप है टू लुक गुड. सो आपको मतलब स्टाइलिंग भी आनी चाहिए, स्टाइलिंग का कोर्स भी मैं सिखाती हूँ, बट आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप अपने कलर्स यूज कर रहे हो आईज पे या फिर अपना फेस पे या फिर लिप्स पे, बिकॉज सब कुछ ही कलर से है, तो आपको मेक श्योर करना है अपनी ड्रेस या आप ज्वेलरी क्या वियर करते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेकअप या फिर आप अपना मतलब इवेंट पे डिपेंड करेगा. अब ऑब्वियसली अगर इफ यू आर अ ब्राइडल तो ऑब्वियसली आप इतना कम मेकअप नहीं कर सकते हो. एज इफ राइट नाउ मुझे ऐसे लगता है कि ब्राइडल्स लाइक वेरी लेस मेकअप, और पार्टी में जाने वाला बंदा आजकल चाहता है कि मुझे थोड़ा हैवी मेकअप करना है. दैट्स व्हाट आई फील. और मैंने मेकअप एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई एम सेइंग, मैंने खूब सारी ब्राइडल्स कर ली है, तो मुझे ऐसा लगता है हर कोई बोलता है यार मुझे ना कम चाहिए, मुझे कम चाहिए, बस मुझे ऐसा दिखना है कि मैं नेचुरली दिखने के लिए आपको करना क्या है, अपना स्किन केयर बहुत अच्छा रखना है. अपना मेकअप का जो बेस है अगर आप अपने आप करते हो, कम से कम लेस प्रोडक्ट यूज करके आप एक फ्लॉलेस दिख सकते हो इवेंट में मेकअप से. सो मेकअप का ही पार्ट बोलूंगी सबको. सो आईज, लिप्स, आपके चीक्स का कलर या आपकी ज्वेलरी का कलर, आपकी ड्रेस का कलर, वो सब बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इवेंट के लिए. मैं करती हूँ इसी वीडियो को एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस इन योर माइंड, इफ यू स्टिल फाइंड एनी क्वेश्चंस और आपको लगता है आप मेकअप करते वक्त या स्किन केयर करते वक्त वो चीज मिस कर रहे हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को पक्का आंसर करूंगी. बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो. और इसी के साथ करती हूँ आज का वीडियो को एंड. अगर आपको अच्छा लगा है तो फॉलो करो मेरे चैनल को और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो लोगों को, सो दैट लोगों को मेकअप और स्किन केयर में फर्क पता लग जाए. और इसी के साथ करते हैं बाय बाय.